मैंने आपसे वादा किया था कि क्लास 12 की फ़िज़िक्स के अगले भाग को लेकर मैं आपके बीच आऊँगा और कम से कम समय में कैसे फ़िज़िक्स पेपर में अच्छा स्कोर प्राप्त किया जा सकता है, हम इसकी चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी, जिसमें सिर्फ सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बताया गया था। आशा है आप सभी उससे पहले ही परिचित होंगे, लेकिन एक बार सिर्फ आपकी यादगारी के लिए मैंने उसे रिन्यूअल कर दिया। कम समय है आपके पास और हम सभी भी आपके बीच अध्ययन और अध्यापन की गतिशीलता को कायम रखना चाहते हैं। इसी संदर्भ में आज हम क्लास 12 के फ़िज़िक्स का फर्स्ट यूनिट लेकर उपस्थित हुए हैं और इसके संबंध में आपसे बात करेंगे। आपका मेरा ये ट्यूब वीडियो कैसे लग रहा है, इसे आप लाइक करेंगे और निश्चित रूप से सब्सक्राइब करेंगे, तभी मुझे हौसला मिलेगा और आपकी सेवा में हम उपस्थित रहेंगे। आइए शुरू करते हैं फ़िज़िक्स 12 का पहला यूनिट। फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। हिंदी मीडियम के विद्यार्थी विशेष ध्यान देंगे। आपको जैसे बताया गया था उसमें इस चैप्टर में 8 मार्क्स अलॉटेड है और इसका बंटवारा अगर हम स्पेशली झारखंड के क्वेश्चन पैटर्न पर करेंगे तो इसका 3 पैटर्न हो सकता है, 1 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट, 1 लॉन्ग, पहला पैटर्न। दूसरा ऑप्शन हो सकता है 1 ऑब्जेक्टिव, 2 वेरी शॉर्ट, 1 ऑब्जेक्टिव, 1 शॉर्ट और 1 ऑब्जेक्टिव, 1 वेरी शॉर्ट और 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। या फिर एक तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है 1 ऑब्जेक्टिव, 2 वेरी शॉर्ट एंड 1 शॉर्ट। खैर कोई भी पैटर्न हो उससे हमको घबराना नहीं है, हम इसके लिए बिल्कुल तैयार रहेंगे। आपको तैयार रहना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप बिल्कुल सभी प्रश्नों का जवाब आसानी से दे सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग जो स्टार्ट करेंगे उसके लिए आप तैयार हो जाइए। आपके पास एक कॉपी, एक पेन का होना बहुत ज़रूरी है और हमारी बातों को आप गौर से सुनिए। किसी भी बॉडी का 2 बेसिक प्रॉपर्टी होता है, 2 मौलिक गुण उसके होते हैं। एक है मास, जिसको हिंदी में द्रव्यमान कहते हैं, और दूसरा है चार्ज, जिसको आवेश कहते हैं। हम लोग 11th में पढ़ के आए हैं कि मास के कारण 2 बॉडी के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, जिसके बारे में न्यूटन साहब ने विस्तार से चर्चा किया था और हम लोग उसको पढ़े थे। अगर 2 बॉडी है जिसका मास है m1 और m2 और इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस r है, तो दोनों के बीच एक ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है, जिसका फॉर्मूला है Fg = g m1 m2 बाय r स्क्वायर, वेयर g इज कांस्टेंट। इसका वैल्यू है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस दोनों बॉडी के बीच मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, इसके अतिरिक्त एक और फोर्स काम करता है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल। तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स किस के कारण काम कर रहा है? तो कहा जाता है कि वो चार्ज। तो चार्ज is a basic property of a body due to which it produces electric force on another body. आवेश एक प्रकार का किसी वस्तु का गुण है जिसके कारण एक वस्तु दूसरे वस्तु पर विद्युत बल उत्पन्न करता है। अब ये चार्ज 2 स्थिति में हो सकता है। द चार्ज मे बी एट रेस्ट और मे बी इन मोशन। तो जब तक चार्ज रेस्ट में रहेगा, विराम की अवस्था में रहेगा,
उस स्थिति तक चार्ज का नेचर क्या होगा, चार्ज के कारण कौन सा फोर्स लगेगा और अदर इफेक्ट्स क्या होंगे, इसके बारे में स्टडी करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के रूप में हम लोग इसके बारे में स्टडी करेंगे। इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर, प्रॉपर्टी एंड इफेक्ट ऑफ ए चार्ज एट रेस्ट। स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की उस शाखा को कहते हैं जिसमें स्थिर आवेश की प्रकृति, उसके गुण और उसके उसके कारण उत्पन्न प्रभाव का हम लोग अध्ययन करते हैं। अब थोड़ा सा अपने आप को ले चलिए क्लास 10th में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रिक करंट आई विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इलेक्ट्रिक करंट। मतलब टी समय में अगर क्यू चार्ज किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो यूनिट टाइम में आई बराबर क्यू बाय टी। ये फॉर्मूला आप वहाँ पढ़ें। यहाँ से क्यू बराबर हम ले सकते हैं आई इंटू टी। क्यू बराबर आई इंटू टी। क्यू चार्ज हो गया, आई इलेक्ट्रिक करंट हो गया और टी टाइम हो गया। मतलब आवेश इक्वल टू विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। इसलिए चार्ज इज ए फिजिकल क्वांटिटी। आवेश एक भौतिक राशि है, करंट भी स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए आवेश एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक करंट का डायमेंशन हम लोग ए या आई लिखते हैं, टाइम का टी लिखते हैं। इसलिए डायमेंशन ऑफ चार्ज इज ए टी और आई टी। अब हम लोग इसके एसआई यूनिट के बारे में चर्चा करेंगे। इसको स्टॉप कर देते हैं।